प्रेज द लॉर्ड। सभी जन को परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इस समय दिल्ली पहाड़गंज के धरती से फिर से एक बार मसीह ने मेरे मन में डाला कि आप सभी जन के पास मसीह के वचन में शेयर करूं। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद मसीह के वचन आपके बीच में मैं शेयर करूंगा। आइए सब जन इस वक्त जो कोई मुझे देख रहे हैं प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस समय प्रभु, सच में प्रभु इस सुबह के समय में प्रभु आप फिर से एक बार प्रभु आप स्वर्गीय मानना हमें दीजिए प्रभु राजा। जो आप प्रभु राजा कहना चाहते हैं प्रभु वो आप कहिए। और प्रभु मसीह में जितने भी मेरे भाई मेरे बहन प्रभु राजा इस वचनों को सुनेंगे, हर एक के जीवन में प्रभु आज आप आशीष ला दीजिए। सारा जलाल आपको दे के प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। है ना, इस समय हम एक वचन को पढ़ेंगे। मत्ती के पुस्तक में जाएंगे, अध्याय 11 वचन 2। जब बंदी गृह में यूहन्ना ने मसीह के कार्यों की चर्चा सुनी तो अपने चेलों को उसके पास यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर उनका समाचार यूहन्ना को दो। देखिए, हम मसीह जीवन जब जगते हैं तो हम मसीह जीवन में हमें इस बातों की पता होना चाहिए कि हम जब यीशु के अंदर और यीशु में रह के जब हम जीवन जीते हैं, तो मैं आज आपको इस वचनों के द्वारा बताना चाहता हूं कि मसीही जीवन में आप हमेशा प्रभु के साथ चलने का कोशिश करें। यहाँ पे हम यूहन्ना के जीवन से देखते हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, उसके जीवन में एक ऐसा समय आया, एक ऐसा घड़ी आया कि वो बंदी गृह में था, यानी कि वो जेल में था। और जब वो जेल में था तो वचनों में लिखा हुआ है कि उसने उसके चेले को ये पूछने के लिए भेजा यीशु के पास कि जो आने वाला है वो आप ही हो या हम किसी का इंतजार करें। अभी मैं आपको इस वचनों के द्वारा बताना चाहता हूं कि एक रहस्य का बात यहाँ पे परमेश्वर ने इस वचनों में कहा है। क्या होता है मेरे मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों कि जब आपका जीवन जब आप अकेले जीने के लिए जाते हो तो उस वक्त शायद आपके जीवन में यह काम हो सकता है कि आपके अंदर जो विश्वास है वो विश्वास कभी पड़ सकता है। इसलिए परमेश्वर के जन होने के नाते मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, कभी भी मसीह को छोड़ के, मसीह के वचनों को छोड़ के और अभिषेक को छोड़ के या त्याग करके, या अगर मैं आपको स्पष्ट भाषा में क्लियर कहने के लिए जाऊं तो हमेशा आप मसीह में और मसीह के वचनों में बने रहें। जब हम अकेले हम हमारे इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार या दबाव के अनुसार जब हम जीवन जीने के लिए जाते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा हमारे अंदर अविश्वास निर्माण होता है। इस वचनों के अनुसार हम सुन सकते हैं। यूहन्ना कौन था? यूहन्ना एक नबी था। आगे जाके इस वचनों में यीशु मसीह खुद कहते हैं कि नबी में से, भविष्यवक्ता में से सबसे बड़ा नबी बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना था। यूहन्ना के आगे जितने भी भविष्यवक्ता आके गए, शायद वो यशायाह हो सकता है, शायद वो मूसा भी हो सकता है, शायद वो यिर्मयाह भी हो सकता है। पर आज के वचनों के द्वारा एक रेवलेशन परमेश्वर इस सुबह के समय में ये दे रहा है कि यूहन्ना जो था उसके बारे में यीशु मसीह स्वयं अपने मुंह से शब्द कहते हैं कि यूहन्ना नबी में से बड़ा कोई भी नबी नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? क्योंकि यूहन्ना नबी जो था उसके अंदर एलिया का आत्मा था। एलिया का आत्मा लेके वो फिर से प्रकट हुआ था।
और वो स्वयं यीशु मसीह को उसने देखा। यीशु मसीह ने जब कहा यूहन्ना नबी से बड़ा कोई भी नहीं है, इसका अर्थ यह है कि जितने भी नबी उसके पहले होके गए, प्रोफेट, भविष्यवक्ता, उन्होंने केवल भविष्यवाणी की यीशु मसीह के बारे में। यशायाह ने भविष्यवाणी किया और कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी। अगर हम यशायाह के बारे में थोड़ा सा, मेरे पास उतना समय नहीं है अगर कहने के लिए जाऊं, तो मुझे ऐसा पवित्र आत्मा रेवलेशन दे रहा है कि शायद उस समय में यशायाह भी यही सोचता होगा कि प्रभु, अगर हम उस मसीहा को स्वयं देख पाते तो कितना धन्य हो जाते, है ना। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यशायाह ने भविष्यवाणी किया, पर शायद उसके आंखें यीशु मसीह को देखने के लिए तरसा जरूर होगा। मेरा यह विश्वास है, जरूर तरसा होगा। भविष्यवाणी उसने किया, पर उस भविष्यवाणी का फल या भविष्यवाणी का प्रतिरूप उसे देखने नहीं मिला, क्योंकि वो मर गया। उसके बाद में यूहन्ना जो था वो यीशु मसीह को स्वयं देखता है। यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसको स्वयं देखता है, स्वयं अपने हाथों से यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है। और बाइबल के अनुसार यूहन्ना जो था वो एलिया नबी का आत्मा लेके जन्मा था, और नबी का आत्मा और नबी का यूहन्ना जो था वो भविष्यवक्ता था। क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना भविष्यवक्ता है, यूहन्ना भविष्यवक्ता के जैसा, नबी के जैसा वो कभी कोई हुआ ही नहीं। यानी कि एलिया का आत्मा, स्वयं यूहन्ना का शरीर, ये दोनों मिला के एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता का रूप यूहन्ना के अंदर आया था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना नबी के जैसा भविष्यवक्ता कोई नहीं हुआ। इसलिए इतना बड़ा नबी होने के बावजूद भी एक समय यूहन्ना के जीवन में ऐसा आया कि वो उस बंदी गृह में, उसका बंदी गृह का जो समय, जेल में जो समय गुजार रहा था, उस समय में शायद ये हो सकता है कि उसके अंदर का जो धैर्य था, उसके अंदर का जो विश्वास था, वो उसको या उसका जो विचार था या उस बंदी गृह का चार दीवार ने उसके दिमाग में, उसके विचारों में, या उसका जो उसके अंदर जो भविष्यवक्ता का अभिषेक था, वो अभिषेक को शायद कहीं तो भी वो चार दीवार के अंदर कमी कर रहा था। चार दीवार का या जो जिस राजा ने उसको डाला उसका प्रेशर उसके ऊपर था और वो अकेले था। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मसीहा को छोड़ के अकेले जीवन जगने के लिए कभी भी मत जाना। सबसे पहले आप, अगर आपके पास परमेश्वर ने एक परिवार दिया है, उस परिवार के साथ अच्छे रीति से और बड़ी प्रेम के साथ घर में परिवार से जीवन जीने का हमेशा कोशिश करना। क्योंकि आप जब प्यार में, मसीहा के वचनों में, मसीहा के शब्द में जब आप जीवन जीने के लिए जाएंगे तो मसीहा का हाथ आपके ऊपर होगा, मसीहा का अभिषेक आपके ऊपर होगा। अगर आपके पास परिवार है, उस परिवार के साथ भी, घर के जो आपके ब्लड रिलेशन में जितने भी है, तो उनके साथ भी अगर आप अच्छे रीति से प्रेम के साथ आप बर्ताव करोगे, प्रेम के साथ अपने परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, अपने बच्चों के साथ आप जीवन जीने जाओगे, तो मैं आज आपको परमेश्वर के दास होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि आपको वो ताकत मिलेगा, वो सामर्थ्य मिलेगा, परिवार के द्वारा भी आपको वो विश्वास मिल सकता है जो आपके जीवन को आने वाले भविष्य में, आने वाले दिन में मजबूत बना सकता है। ये दूसरा बात। पहला बात ये है, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, पहला बात ये है, फर्स्ट नंबर,
फर्स्ट नंबर पे ये है कि आप मसीह के साथ जीने का कोशिश करना। दूसरा नंबर, अपना जो परिवार है उनके साथ हमेशा अच्छे रीति से जीने का कोशिश करना। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, अगर आप ऐसा करोगे, पहला नंबर मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचनों के साथ, प्रार्थना के साथ, अभिषेक के साथ, और उसके बाद उसके साथ ही साथ आप अपने परिवार के साथ हमेशा अच्छे रिलेशन रखना, अच्छा प्रेम रखना, अच्छे रीति से अपने परिवार के साथ अगर आप चलोगे तो आपके जीवन में आप हमेशा सक्सेसफुल बनोगे। इसलिए मैं इस वचनों के द्वारा आपको फिर से एक बार जागरूक करना चाहता हूं कि आप ये मत सोचना कि मैं आज के बाद, भले मैं विश्वासु हूं, भले मेरे पास एक परिवार है, पर मेरे जीवन में अब मुझे अकेला जीना है। ये कभी भी मत सोचना। भले आप कितने भी अभिषेक दास हो सकते हैं, अभिषेक बिलीवर्स हो सकते हैं, अभिषेक व्यक्ति हो सकते हैं, आपका अभिषेक, आपका विश्वास कब कम पड़ता है आपको पता है? जब आप अकेले जीने का कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक बिलीवर्स हो, अपने चर्च में, अपने मंडली में, अपने परिवार में, अपने परमेश्वर के साथ विश्वास का जीवन, प्रेम का जीवन आप जीने के लिए कोशिश करें। कभी भी अकेले जीवन जीने का कोशिश मत करना। हर वो व्यक्ति मसीह में, अगर आपके पास, आपके इर्द गिर्द अगर कोई छोटे से बिलीवर से, तो उसको आपको हाथ देना होगा, उसको विश्वास में लाना होगा, है ना? बाइबल में लिखा हुआ 1 से 2 भला। जब हम 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, तभी हम मसीह के काम कर सकते हैं। तभी हम हमारे परिवार में, हमारे मंडली में, हमारे चर्च में हम लोगों का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जितने भी इस धरती में जीवधारी प्राणी बनाया, सबको परमेश्वर ने एक रूप दिया, सबको परमेश्वर ने, है ना? अगर इंसान उसने बनाया तो इंसान को क्या दिया? आदम को परमेश्वर ने हवा दिया। हर एक पशु को, हर एक प्राणी को परमेश्वर ने एक नर नारी के रूप में परमेश्वर ने बनाया। और भी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस तरह जीवन जीने की कोशिश करोगे तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। इसलिए परमेश्वर ने जो हमें अच्छा रूप दिया है, जो हमें परमेश्वर ने, आपको पता है, इंसान को जब परमेश्वर ने बनाया, इंसान को हर एक वो रूप दिया। आपको पता है, आपके शरीर में परमेश्वर ने 2 आंख दिया, 2 पैर दिया, 2 हाथ दिया, है ना? अगर परमेश्वर, आप सोचिए, अगर परमेश्वर ने आपको सिर्फ 1 पैर देता था तो आज हम शायद 1 पैर के चलने के कारण थोड़ा दूर या थोड़ा सा आगे बढ़ सकते, पर जितना हम 2 पैर के साथ चल सकते उतना शायद नहीं चल पाते। और जितने भी प्रभु ने पक्षी बनाए, हर एक पक्षी को परमेश्वर ने 2 पंख दिया। परमेश्वर ने, ऐसा कोई प्राणी धरती में नहीं, ऐसा कोई पक्षी धरती में नहीं है जो परमेश्वर ने जिसको 1 पंख दिया होगा। 2 पंख है, 2 पंख की वजह से वो बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। ये सब उदाहरण देने का कारण यही था कि परमेश्वर जब हमें इस बिलीवर्स जीवन में ऊंचाई में अगर उड़ाना चाहता है तो आपको 2 बन के उड़ना पड़ेगा। परमेश्वर आपको उस आत्मिक पंख देना चाहता है। परमेश्वर आपको और वो आत्मिक पैर देना चाहता है, जिससे करके हम लंबा दूरी तलक चल सके, लंबा उड़ान भर सके, है ना? तो इस तरह परमेश्वर ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया है। यूहन्ना जो था, उसके जीवन से हम ये सुन सकते हैं या समझ सकते हैं या प्रकाशन ले सकते हैं कि यूहन्ना जो नबी था वो किस प्रकार से सब भविष्यवक्ता में से पहला भविष्यवक्ता या उत्तम भविष्यवक्ता बना, और जिसने स्वयं यीशु मसीह को कहा। और जितने भी भविष्यवक्ता आके गए उन्होंने यीशु मसीह को देख नहीं पाए, पर यूहन्ना ने देखा अपने आंखों से। इसलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना नबी के जैसा कोई भी नबी नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हम इस वचनों के द्वारा आज हमने कुछ तो भी नया और अद्भुत सीखे हैं। परमेश्वर आप सभी जन को इस वचनों के
अनुसार आशीष दे। याद रखें मसीह में मेरे भाई और बहनों, हमेशा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 बन के हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो यही है कि हम हर किसी को, हर व्यक्ति को एक साथ लेके चले और हम परमेश्वर के एक अच्छा योद्धा, अच्छा व्यक्ति बन सके। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी जन को आशीष दे। मैं आपके लिए 1 मिनट के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु, जिस तरह यूहन्ना अकेले था, जब उसका जीवन एक 4 दीवार के अंदर, प्रभु राजा, उसका जीवन बंद हो चुका था, तो प्रभु आज के वचनों के अनुसार हमें यह रिवलेशन आपने दिया है कि उसका विश्वास, उसके अंदर का अभिषेक, उसका अंदर का धैर्य, उसका अंदर का प्यार, प्रभु राजा, कहीं तो भी प्रभु राजा उस प्यार में, उस विश्वास में, उस धैर्य में प्रभु राजा कहीं तो भी दबाव आ रहा था। उस दबाव के कारण, उस अकेलेपन के कारण प्रभु राजा उसका विश्वास शायद कमी हो चुका था। इसीलिए उसने ये पूछने भेजा कि जो आने वाला है वो तू ही है या हम दूसरे का इंतजार करें। प्रभु, आपके ऊपर कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा आते हुए उसने देखा। प्रभु, वो कहता है, मैं तो उस जो यीशु मसीह है जिसको मैंने बपतिस्मा दिया, उसका बंधन भी खोलने का योग्य का नहीं हूं। प्रभु, एक वक्त ऐसा आया उसके जीवन में जो कहता है जो आने वाला है वो तू ही है या हम दूसरे का इंतजार करें। प्रभु, आज के वचनों के अनुसार हर एक जो मसीह में मेरे भाई, मेरी बहनें, प्रभु राजा, इस वचनों को प्रभु राजा सुन रहे हैं या आने वाले दिन में सुनेंगे। प्रभु, ये वचन प्रभु उस दिन भी काम पे आएगा जब प्रभु यीशु तू स्वर्गारोहण में, तू प्रभु राजा तेरे आगमन में प्रभु हमें लेने के लिए आएगा। उस वक्त भी ये वचन काम पे आएगा। प्रभु, धन्यवाद। हर एक को आशीष देना, आपके वचनों के अनुसार चलाना और प्रभु हर एक के आत्मिक जीवन खोलना। हर एक व्यक्ति प्रभु अकेले जीने का कोशिश न करे। प्रभु, मसीह में हर भाई, हर पास्टर, हर व्यक्ति प्रभु राजा, लॉर्ड, एक दूसरे को प्रभु हाथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ सके। प्रभु, आज के वचनों के अनुसार आशीष देना। प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम में।